हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो सीआरपीसी की धारा सेक्शन 6 को लेकर बात करेंगे और सीआरपीसी की धारा 28 से लेकर 29 तक हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो उस सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सीआरपीसी का वारंट लेना है, उसके बाद कॉपी और पेन, इन तीनों चीज़ को अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और आपको करना है। सबसे पहले हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपने कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि वह एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। बस इतना एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम जिस धारा पे चर्चा करें तो आप लोग उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए आपको आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में चले जाना है, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, बस कोई बात मिस मत करिएगा। जितनी भी बात समझाएं आपको बहुत ही ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित्त भाव से सारी बात को समझते हुए चलना है, जिससे क्या हो कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता चला जाए, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं अपने मुद्दे पे, सारी बात को समझते हुए चलना। देखिए सेक्शन 6 यानी कि धारा 6 में क्या दिया गया है कि धारा 6 में बात किया गया है कि दंड न्यायालयों का और कार्यालयों का गठन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं सीआरपीसी की धारा 28 से लेकर 29 तक। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्या देना है कि सुप्रीम कोर्ट जो पनिशमेंट की बात करेगा, जो पनिशमेंट दे सकता है, क्या दे सकता है वो भी ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम, उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, तो उनके द्वारा जो दंड की बात होगी तो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी दंड दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है कि एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, अब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में जो दंड की बात है क्या है, वो आपको सीआरपीसी की धारा 28 के 1 में देखिए। 28 के 1 में क्या मिलेगा कि जो हाई कोर्ट की बात की गई है, जो दंड की बात की गई है, वही दंड की बात जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया था वही बात इसमें ध्यान रखिए कि कुछ भी दंड हो सकता है, यानी कि एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेशन कोर्ट की। देखिए कि सीआरपीसी की धारा 28 का 2, अब इसमें जो पनिशमेंट की बात है उस चीज़ को क्या ध्यान देना है कि देखिएगा, सेशन कोर्ट में 2 जज पहले समझ के चलिए कि एक सेशन जज होता है और एक एडिशनल सेशन जज। अब इन दोनों के आधार पर जो पनिशमेंट की बात की गई है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब क्या पनिशमेंट की बात की गई है, ये क्या ध्यान देंगे कैसे कि इसमें जो है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ भी दंड हो सकता है, मगर आपको ध्यान क्या रखना है
कि जब मृत्यु दंड की बात आए, ठीक है, ऐसा दंड देने की बात आए, तो वो हाई कोर्ट से, ठीक है, वो पुष्टिकरण होगा, हाई कोर्ट से पुष्टिकरण होगा। और अंडर सेक्शन 368 को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देंगे कि जो सेंटेंस, देखिएगा, सेंटेंस ऑफ डेथ इज सब्जेक्ट, ध्यान देखिए, इज सब्जेक्ट टू कॉन्फर्मेशन, ठीक है, टू कॉन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट और अंडर सेक्शन, एंड ध्यान क्या रखेंगे इसमें कि 368, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, सीआरपीसी की धारा 28 के 3 में किन बात को लेकर चर्चा हुई है। अब इसमें क्या ध्यान कि असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, इसमें जो पनिशमेंट की बात की गई है, क्या बात हुआ है, देखिएगा कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर यानी कि 10 साल, और यानी एंड। अब फाइन की बात, जुर्माना, तो जुर्माना कुछ भी, एनी कुछ भी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं सीआरपीसी की धारा 29 की 1 में। अब 29 के 1 में आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है 2 बात को। पहली बात ये ध्यान देखिएगा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्या बताया मैंने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और यानी कि एंड ध्यान दीजिएगा दूसरी बात कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पहले हमने क्या बताया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इन दोनों के आधार पर जो पनिशमेंट की बात होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान, जो पनिशमेंट की बात होगी कितना होगा, वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स। कितना बात होता है हमने कि 7 ईयर्स। और एंड ध्यान दीजिएगा फाइन की बात, यानी कुछ भी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम देखिए चर्चा करते हैं सब डिविजनल, देखिएगा, सब डिविजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन सारी बात को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन आते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, सब डिवीजन, पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद सब डिविजनल, ये बात आपको ध्यान रखना है कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आप देखिएगा किन बात को कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो बात चर्चा किस में किया गया है, 29 के 2 में, 29 के 2 में। तो इसमें क्या बात बोला है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसको, इस बात की चर्चा है। और उसके बाद वो भी फर्स्ट क्लास, ध्यान देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, तो और सीआरपीसी की धारा 29 के 2 में दिया गया है, ये बात इसमें चर्चा हुई है। और दूसरी बात, जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास के, ये भी चर्चा इसमें हुआ, यानी कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़। अब तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो कि सेकंड क्लास जो पनिशमेंट की बात की गई है, ध्यान रखना, पनिशमेंट वो भी इम्प्रिजन अप टू कितना है 1 ईयर्स, ध्यान रखें 1 ईयर्स। और एंड यानी जो फाइन की बात की गई है, वो जो ध्यान रखिएगा वो 5000 रुपये, कितना है वो 5000 रुपये, वो दंड की यानी कि जुर्माने की बात की, जो फाइन की बात की गई है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। वो भी सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के, ये बात ध्यान रखना आपको, ये सारी बात। अब देखिएगा आगे कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये 4 बात आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि इसमें जो है जो दंड की बात है वो कुछ भी नहीं, ठीक है, इसमें दंड की बात नहीं है, आप ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए हम चर्चा करते हैं
सीआरपीसी की धारा 29 के 4 में 29 की 4 में किन बात को लेकर चर्चा हुई है? अब देखिएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि इसमें किन बात को चर्चा है? देखिए, इम्प्रिजन अप टू 7 years, और जो फाइन की बात है कुछ भी, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, चर्चा करते हैं हम किन बात को लेकर कि 29 के 3 में, अब 3 में किन बात को लेकर चर्चा हुई है वो भी समझिए आप। इसमें जो कि स्पेशल जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इस बात को लेकर चर्चा हुआ है, और जो पनिशमेंट की बात की गई है, देखिए पनिशमेंट यानी कि इम्प्रिजन अप टू 3 years, कितना? 3 years, और अब और यानी अथवा एंड, ध्यान दीजिएगा, फाइन की बात करेंगे अब। और फाइन, तो फाइन कितना होगा? वो 10,000 रुपये, कितना? 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपया, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे में लास्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और सबसे पहले हमने क्या बताया था कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसमें हमने आपको दंड की बात कितने बताया था? वो 7 year बताया, अब फाइन कुछ भी, ठीक है। तो इन सारी बात को, जितनी हम चर्चा बताए आपको, इन सारी बात को अपने दिलो दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। कोई भी बात इसमें से मिस नहीं होना चाहिए, और उन सारी बात को एकदम हमेशा याद रखना है, ठीक है, कोई भी बात भूलना नहीं। अब तो इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और पूरी लगन और शिद्दत के साथ लगे रहिए, सफलता आपके हाथ में होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम, देखिए बेशक हम थोड़ा सा इसमें टाइम में हम थोड़ा बिज़ी, कुछ है प्रॉब्लम, तो समय थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो हम जैसे थोड़ा फ्री होते हैं 1, 2, 3, 4 दिन के बाद लमसम, उसके बाद से हम लगातार क्लास में बने रहेंगे, और हम जल्द से जल्द पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, ये बात ध्यान रखना। बेशक कुछ भी, बेशक हम जो भी इधर उधर टाइम मेरा जा रहा है बिजी का, तो उस चीज़ को आपको ध्यान मत देना है। हम इतना ज़रूर करते हैं कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कैसे करके, यानी कि यूपी एपीओ का जितना भी सिलेबस है हम पूरा कवर करेंगे, कोशिश हमारा यही रहेगा हर हाल में, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, जाते जाते। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।